आप सभी को जय मसीह की। हम सब मिलकर एक बार फिर परमेश्वर की महिमा आशीष के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, जहाँ 2 या 3 जन मिलकर मेरे नाम से महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, मैं उनके बीच पाया जाता हूँ। आज की इस प्रार्थना को जो लोग सुने, खुदा उन सभी पर अपनी आशीष, अपनी महिमा भेजे। जो लोग अपनी बीमारियों से परेशान हैं, वे इस प्रार्थना को सुने और वे चंगे हो जाएंगे। वे विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन्हें छू लिया है, क्योंकि बहुत से जन ऐसे आते हैं जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, मगर उसके मन में एक संदेह बना के रखते हैं, क्या ये काम होगा या कैसे होगा। ये ना सोचे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, अगर मैंने किसी काम को करने के लिए सोच लिया है, अगर मैंने किसी काम को करने का बनाया है, तो खुदा, मैं स्वयं उस काम को करने के लिए योग्य हूँ। वो खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमारी हर एक कमी घटी को जानता है। हमसे बेहतर वो हमें जानता है, क्योंकि उसने हमारे को बनाया है। एक एक हड्डी, एक एक नस उसने बनाई है। उसने अपने वचन में कहा है, ये सब मेरे मांस में का मांस है। हम उसके मांस से बनाए गए हैं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, आशीष हो खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता आत्मा जी, तेरी महिमा और आशीष हर एक के घरों में, हर एक के जिस्मों पर आने पाए। जो लोग अपने परिवारों में, जो लोग अपनी परेशानियों में रहते हैं, खुदा उन सभी पर तो अपनी आशीष भेज। पिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना को जो लोग सुने, उन सभी के घरों को तू अच्छा कर, उन सभी के घरों में तू चंगाई भेज। जो लोग अपने परेशानी में रहते हैं, जो लोग बीमार रहते हैं, खुदा, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जो लोग पथरी से पीड़ित हैं, जो लोग एथराइटिस से पीड़ित हैं, उन सभी पर तो अपनी आशीष भेज मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आज इस प्रार्थना को जो लोग सुने, वो लोग चंगे हो जाएं। खुदा, आज इस प्रार्थना के द्वारा हर एक जन चंगा हो जाए। खुदा, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का एक प्यारा सा वचन देखते हैं, सुनते हैं, और अपनी आंखों को बंद कर उस वचन की ओर ध्यान लगाओ कि वचन क्या कह रहा है हमसे, हमारा परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। जब हम ऐसी बातें करेंगे, जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, तो खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाएगा, हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने ध्यान को लगाएगा। जब हम उसके वचन को अपने जिस्म में, अपने दिन भर के कार्यों में मनन करेंगे, हम एक वचन ऐसा सोच ले दिन भर के लिए कि हमने आज इस वचन के बारे में पढ़ना है, हमने आज इस वचन को अपने मन से बोलना है, या हमने भजन का कोई एक गीत सुन लिया है, हमने उस भजन को, हमने उस गीत को, कि चाहे 2 लाइनें हों, वो लाइनें हमने हमेशा पूरा दिन बोलनी है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहे। हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर जब कानों को लगाता है तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, मगर हमारे मन में ये रहता है कि हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। मगर ऐसा नहीं है, वो हमारी हर एक दिन प्रार्थनाओं को सुनता है, मगर उसने एक समय तय किया हुआ है कि इस समय पर मैं ये कार्य को करूँगा। तो कृपया आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि उन सभी के कामों के लिए आप परमेश्वर को दोष मत दीजिए। आप ये मत कहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, या परमेश्वर मेरे को चंगाई नहीं देता है, या परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाता है। हम उससे प्रार्थना करते हैं, हम उससे मांगते हैं, और वो हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से अच्छा वो हमें देता है, हमारी एक अच्छी सोच बनाता है। ये नहीं कह सकते कि हमारा सोचना हमारे मस्तिष्क से जुड़ा है। हमारा मस्तिष्क उस परमेश्वर से जुड़ा है जो जिंदा है, जो हमारे को सोचने की शक्ति देता है। तो आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब मिलकर इस वचन को दिल से सुनेंगे, कि जो वचन कह रहा है उसे हम अपने जिस्म में, अपने कार्यों में उतारें, ताकि हम परमेश्वर के चमत्कार को देखने पाए। हालेलुया, आमीन।
हालेलुया, आमीन। आइए वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, इफिसुस निवासी उन पवित्र लोगों को जो मसीह यीशु में विश्वासी हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। मसीह में आत्मिक शिक्षाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेंत में दिया। हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है, जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया है। उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय से इस अनुसार, अपने भले अभिप्राय के अनुसार जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था, बताया, ऐसे प्रबंध के उद्देश्य से कि समयों के पूरा होने पर वह सब कुछ जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित करे। उसी में जो अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार सब कुछ करता है, उसने भी जो अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार सब कुछ करता है, हमने भी उसके अभिप्राय के अनुसार पहले से ठहराए जाकर उत्तराधिकार प्राप्त किया है, कि हम जिन्होंने मसीह पर पहले से आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया कि परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। आमीन। धन्यवाद और प्रार्थना। इस कारण मैं भी तुम्हारे उस विश्वास का समाचार सुनकर जो प्रभु में है, और तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों के प्रति है, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। तुम्हें अपनी पूर्ण प्रकाशन में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है, और उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। यह सब उसकी उस शक्ति के कार्य के अनुसार है, जिसे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुओं से जिलाकर अपनी दाहिनी और स्वर्गीय स्थानों में, अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के साथ, और प्रभुता तथा प्रत्येक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युगों में भी लिया जाएगा, बैठाया। उसने सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है, और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। आमीन। इसमें परमेश्वर हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता है।
कि हमने किस तरीके से कार्यों को करना है, हमें कैसे सामर्थ्य मिलती है, उसकी प्रार्थना कैसे करनी है, उसका धन्यवाद कैसे करना है। आइए हम सब मिलकर इस वचन का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती और आसमान को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए इतने सुंदर वचनों को दिया। हमारे हर एक बातों का आंसर, हमारे हर एक बातों का उत्तर तूने हमारे वचनों के द्वारा दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। हे पिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना को, आज इस वचन को हर एक जन अपने दिलों से ग्रहण करने पाए। पिता, आज इस प्रार्थना को तू हर एक के घरों में इस तरह बहा जैसे एक पवित्र लहू की धारा हर एक के दिलों में बहे। खुदा, आज उन सभी जिस्मों को चंगा कर, उन सभी जिस्मों में अपना पवित्र लहू डाल दे खुदा। जो लोग अपने आप से परेशान हैं, जो लोग अपनी बीमारियों से परेशान हैं, जो लोग अपनी परेशानी में रहते हैं, न जाने कितनी ही ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की ओर संदेह पैदा करती है। खुदा, उन सभी के मनों को बदल दे, उन सभी के दिलों पर तू कब्जा कर खुदा। उन सब के जुबां पर, उनके दिमाग पर, उनके दिल पर, उनके जिस्म पर तू कब्जा कर खुदा। पिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के द्वारा तू उन सभी जनों को बता कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे धन्यवाद करना है, कैसे मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, कैसे तुम्हें अपने दिलों को साफ करना है, कैसे तुम्हें हर एक के लिए प्रार्थना करनी है, कैसे तुमने मेरे लिए प्रार्थना करनी है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूं या तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाऊं, अपनी प्रार्थनाओं की ओर अपने ध्यान को लगाऊं। खुदा, उन सभी के मनों पर तू कब्जा कर कि वे जो भी बोले, जो भी वे दिन भर का कार्य करे, वो सब तेरे नाम से करने पाए। उनकी सुबह तेरे नाम से हो, शाम तेरे नाम से हो। खुदा, ऐसा मनों को बदल दे। हर एक के दिल, हर एक के दिमाग पर तू कब्जा कर ले। मेरी पवित्र आत्मा जी, खुदा, तू हर एक को उस रोशनी में डाल जो तूने दिखाई है। जो शैतान है वो इन्हें अंधेरे की ओर लेकर जाना चाहता है। खुदा, उस शैतान को मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से कमांड करती हूँ कि वो इन सभी के घरों से, इन सभी के जिस्मों से निकल जाए। पवित्र आत्मा जी, इन सभी के जिस्मों पर तू कब्जा कर और शैतान की गंदी दुष्ट आत्मा को इनके जिस्म से तेरे पवित्र नाम से उस नरक की आग में डालती हूँ जहाँ दुख में और दांत पीसने होंगे, जहाँ रोना होगा। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगा दे। मैं विश्वास कर रही हूँ मेरे खुदा कि तूने इन सभी को देख लिया है, इन सभी के दिलों पर तू राज कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, अपनी महिमा, अपनी आशीष इन सभी के जिस्मों पर डाल। हालेलुया मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक मीठे से गीत की ओर चलते हैं। उसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस गीत को सुने, कृपया उसको अपने दिल से सुने, वरना ऐसे सुनकर कुछ नहीं होता। जब भी आप किसी परेशानी में हो तो प्रभु का ये भजन गुनगुनाएं।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर जो बीज वो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दम हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आप सब ने इस भजन को सुना है, शायद बहुत बार आपने सुना भी होगा इस भजन को। इस भजन की कुछ लाइनें ऐसी हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें अगर आप अपने जिस्म में लाओगे, अपने रूटीन के कार्यों में लेकर आओगे, तो खुदा उन सभी पर, उन सब के कार्यों पर अपनी विशेष नज़र को रखेगा, उन सभी पर अपने ध्यान को रखेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि वो अपनी प्रार्थनाओं को कभी इग्नोर नहीं करता, वो कभी अपनी प्रार्थनाओं की ओर ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज कर दे। वो आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है। बस तुम्हें एक समय का इंतज़ार करना है कि वो समय तुम्हारे लिए कब आएगा। वो समय परमेश्वर के चुना हुआ होगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो वचन, जो समय उसने चुना होगा तुम्हारे लिए, आप सभी के लिए, वो समय एक बहुत ही सुंदर समय होगा, जिस समय तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो आप सभी को एक सरकारी नौकरी से ब्लेस करेगा। वो आप सभी को एक चंगाई भरे शरीर से, एक चंगाई भरे जिस्म से आपको एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। मैं विश्वास करती हूँ। इसी तरह आप सब भी विश्वास कीजिए कि वो अपने हर एक दिन, हर एक कार्य को कर रहा है। ये मत कहो कि वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। जिन लोगों के दिलों में संदेह रहता है कि परमेश्वर तो हमें तभी छुएगा जब हमें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, काफियों के दिलों में मैंने सुना है कि वो लोग संदेह करके रखते हैं क्या परमेश्वर हमारे लिए कार्य को करेगा। जहाँ
क्या, ना, कैसे, क्यों ये वर्ड आ जाते हैं, वहाँ परमेश्वर भी एक बार अपना पैर पीछे कर लेता है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, अगर तुम मेरी ओर एक पैर हिलाओगे, मेरी तरफ अपना एक कदम बढ़ाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, मगर तुम्हें अपना एक कदम बढ़ाना होगा, तभी वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए हम सब मिलकर आज की इस मीठी सी आराधना, इस मीठी सी प्रार्थना, इस मीठे से वचन के लिए एक प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती और आसमान को बनाने वाले खुदाबंद खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जर्रे जर्रे को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का समय तूने चुना हमारे लिए। आज की इस प्रार्थना को हम विशेषकर उन जनों के दिलों में डालते हैं जो डर के साथ रहते हैं, जो किसी भयानक स्थिति में रहते हैं या किसी परेशानी में रहते हैं, या जिनके मनों में संदेह रहता है। खुदा उन सभी के मार्गों को खोल दे, उन सभी के बंधनों को तोड़ दे खुदा। जिनके दिलों में डर की गंदी दुष्ट आत्मा ने घेरा किया हुआ है, उसकी गंदी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से निकल जाए। जिनके जिस्मों पर पथरी के ने कब्जा कर रखा है, वो पथरी आज टूट कर चकनाचूर होकर उनके जिस्म से निकल जाए। जिनके जिस्मों पर गठिया रोग या अर्थराइटिस रोग या कैंसर या किसी भी तरह की और बीमारियों ने घेरा किया हुआ है, वो सब आज चंगाई पाने पाए। खुदा, आज इस प्रार्थना को हम विशेषकर उन लोगों के लिए भी करते हैं खुदा, जो लोग अपने शरीर में दर्द से परेशान हैं। किसी के घुटने में, डिस्क में, कंधे में, किसी को रसोली, किसी को पथरी, किसी को कहीं कैंसर है। खुदा, उन सभी को तू चंगाई दे। जो परेशानी हर एक डॉक्टर तक नहीं हल कर सकता, उन सब का डॉक्टर तू बन। खुदा, तूने अपने वचन में कहा है, अगर जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे नाम से मांगता है, उन्हें मैं चंगाई देता हूँ। जो मेरे नाम से कुछ भी मांगता है, मैं उन्हें देता हूँ। खुदा, आज मैं तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से उन सभी लोगों के लिए चंगाई मांगती हूँ जो अपनी नौकरी की परीक्षा देकर आते हैं। खुदा, उन सबको एक अच्छे रिजल्ट के साथ खड़ा कर। जो लोग अपने नाम से, तेरे नाम से महिमा के साथ आराधना कर कर आते हैं, खुदा, उन सबकी आराधना को स्वीकार कर। खुदा, जो तेरे नाम से महिमा के साथ कहीं बाहर घूम रहे हैं या अपनी गाड़ियों को लेकर बाहर रोड पर है, उन सभी पर तू अपना कब्जा ले। उन सभी गाड़ियों पर तेरा पवित्र लहू डालते हैं खुदा। उन सभी लहू को, उन सभी गाड़ियों को खुदा सही सलामत उनके घरों में पहुंचा। उन सभी के जनों को तेरे नाम से पवित्र करते हैं खुदा। पवित्र आत्मा जी, आज की इस प्रार्थना को विशेषकर उन जनों के लिए जो आज भी मूर्ति पूजा में लगे। खुदा, तेरा वचन कहता है कि ये मूर्तियां ना तो चलती हैं ना बोलती हैं। इनके पास आंखें हैं मगर ये देख नहीं सकती, इनके पास नाक है मगर ये सूंघ नहीं सकती, इनके पास मुंह है मगर ये कभी आशीष के लिए बोल नहीं सकती, इनके पास हाथ है मगर ये अपने हाथों को आशीष के लिए उठा नहीं सकते, इनके पास पैर है मगर ये चल नहीं सकते, और इन्हें बनाने वाला भी इन्हीं की भांति होता है। खुदा, उन सभी के आज जिस्मों पर तू कब्जा कर कि ये जिस्म तेरा बन जाए। इनके अंदर एक पवित्र लहू, वो तेरा आग बनकर दौड़े। खुदा, उन सभी को तू चंगा कर। आज मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे बोल दिए, तूने मुझे बताया कि आज तूने क्या बोलना है। मैंने सोचा नहीं था आज मैं क्या प्रार्थना करूंगी, मैंने भजन भी कुछ और सोचा था, मैंने प्रार्थना भी कुछ और सोची थी, मगर तूने आज कहा कि आज ये नहीं, ये बोला जाएगा, तो तूने वही बुलवाया। और मैं प्रार्थना करती हूँ, विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने जो भी मुझसे बुलवाया है, और अगर मेरे बोलने में कहीं पर भी गलती हुई हो खुदा, तू मुझे क्षमा कर। तूने अपने वचन में कहा है, जो अपने पापों को मानकर मेरे सामने आता है, मैं उन्हें क्षमा करने में विश्वास रखता हूँ। खुदा, हर एक बीमारी यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आज चली जाए। तेरा पवित्र लहू पूरे संसार में फैलने पाए, ताकि ये कोरोना वायरस बहुत जल्द खत्म हो जाए।
खुदा विश्वास के साथ आज तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि जिन भी जगहों पर लड़ाई का माहौल बना है, खुदा उन सभी को तू शांत कर दे। चीन के प्रधानमंत्री का मन बदल दे, ताकि जो ये कार्य को कर रहा है वह तुरंत रुक जाए। जो तेरे पवित्र भवनों को, तेरे पवित्र सामर्थी लोगों को मार रहा है, उन्हें मार रहा है, खुदा उन सभी के मनों को बदल दे। खुदा तू महान और सामर्थी है, हमें भी उसी योग्य बना। हर एक जन को एक विशेष आशीष के साथ खड़ा कर, ताकि ये तेरे नाम से, पवित्र और सामर्थी नाम से, तेरे नाम से गवाही देने की योग्य बने। इन्हें एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। जो भी आज इस प्रार्थना को सुने, कृपया उसे दिल से ग्रहण करे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब से लेकर हमेशा तक पिता परमेश्वर की मोहब्बत, यीशु मसीह का प्यार और उसका जलाली नाम हम सबके साथ बना रहे। एक बार फिर से आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद खुदा। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।